दोस्तों सनी पाजी की एक मूवी आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ पॉलिटिक्स राजनीति के बाद में सनी पाजी कहाँ था? पहले ध्यान से सुनो तो सही। सनी पाजी की एक मूवी आई थी, उसमें एक सीन होता है कि आप लोग बताइएगा नाम। उसमें मेरे ख़्याल से जो एक्टर हैं सदाशिव अमरापुरकर, या मुझे लग रहा है कि नाम भूल रहा हूँ एक्टर का, वो बाहर आते हैं। अब ये फ़िल्म का नाम आप लोग बताइएगा। वो बाहर निकलते हैं और नेता होते हैं, और सनी पाजी उनको, मतलब वहाँ के पुलिस ऑफिसर होते हैं, कहते हैं कि आप अंदर चलो, मैं आपको बताता हूँ, तो आप आके जनता को बताना। वहाँ पे जाके अंदर उनको मारते हैं और बाहर ठीक करके कॉलर करके आते हैं, बोलते हैं कि अब जनता को बोलना सही है। ये सीन याद होगा आपको। फ़िल्म का नाम आप लोग ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये सीन और जंतर मंतर का केस बिल्कुल सिमिलर है। अब ये कैसे है? क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे सतीश गोलचा, और उनको हटाकर और अनुराग जो है कुमार है, उनको, जो कि अगर उनका देखेंगे तो 1994 के आईएएस जो हैं, उस बैच के आईएएस हैं, और ये एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, और 27वें पुलिस आयुक्त के रूप में पदभार संभाले। ये पहले अनुराग जो हैं कुमार, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, और ये अचानक से आप देखेंगे सतीश गोलचा को हटा दिया गया। क्यों? सतीश गोलचा को इस जो खबरें हैं कि उनको गवर्नर के पास बुलाया गया, जब वो गए तो वहाँ से पहले से अनुराग कुमार बैठे थे, जिनको पदभार वहीं पे दे दिया गया, या करीब-करीब अपने टर्म को पूरा करने के पहले सतीश गोलचा को 9-2-11, या उनको, उनका जो है, अब शब्द तो नहीं बोल सकता, उनको उनको उस पद से हटा दिया गया। अचानक ऐसा क्यों हुआ? उस घटना के बाद जो ये बदलाव हुआ, उसके बाद आपको आपको 2-3 घंटे में परिवर्तन होते दिखा। दिल्ली के जंतर-मंतर पे क्या हुआ? दिल्ली के जंतर-मंतर पे 20 जून तक इनको इजाज़त मिला था धरना प्रदर्शन करने का। जो कानून, संविधान, इस सब की बातें कर रहे, उनके लिए। बाकी तो इतने रील्स हो गए, इतने वीडियोज़ आप लोगों ने देखे होंगे कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी है, वो पहले आम आदमी पार्टी जो थी, उसके आईटी सँभालते थे, मतलब आईटी सेल के लोग थे, और वो खुद उनका इंटरव्यू है, इसी जंतर-मंतर पर उन्होंने बोला कि भाई, मुझे ध्रुव राठी ने सजेस्ट किया कि भाई आप जाके इनके साथ काम करो, अभिजीत दीपके के साथ काम करो। इस तरह का पूरा है कि ये सारे लोग उसी गैंग के मेंबर हैं। बोलते हैं ना कि पुरानी शराब नई बोतल में, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन इसमें एक आदमी बड़ा बुरी तरह फँस गया, और वो थे सोनम वांगचुक। अच्छा, सोनम वांगचुक अगर बीजेपी की तरफ से होते तो वो, मतलब आप बोल सकते हैं कि वो कोई ठेला वाले होते, या कोई बोलते थे कि कोई सब्जी बेचने वाले होते, मतलब वो सब साइंटिस्ट नहीं होते। लेकिन जैसे वो बीजेपी के खिलाफ हो गए, उन्होंने नासा से लेकर जितने भी अंतरिक्ष यान छोड़ा होगा ना, विक्रम लैंडर से लेकर जितना भी आप देख, सब इन्हीं का देन है। अग्नि और जितने भी भारत में रिसर्च करके अंतरिक्ष में जितने भी योजनाएँ या जो भी मिसाइलें बनी हैं, सबके जो सूत्रधार हैं या जो आविष्कारक है, वो है सोनम वांगचुक। इनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये भी विडंबना है कि जिस सोनम वांगचुक को लेकर थ्री इडियट्स का हमेशा से बोला जाता रहा है कि थ्री इडियट्स में जो कैरेक्टर है, फुनसुक ना? हाँ, उनका जो कैरेक्टर वो सोनम वांगचुक के ऊपर लिखा गया है। लेकिन समय का विडंबना देखिए कि आमिर खान ने एक क्वेश्चन के जवाब में, अभी की बात है, उन्होंने बताया कि नहीं भाई, ये जो सोनम वांगचुक के कैरेक्टर से बिल्कुल या उनसे कोई प्रभावित नहीं है। हम लोग जो बात कर रहे थे, तब मैं सोनम वांगचुक को जानता भी नहीं था। जब इस फ़िल्म के बारे में बात कर रहे थे, जब उनके पास एक कहानी स्क्रिप्टों पे काम कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा एक तो सेटबैक है सोनम वांगचुक के लिए। भाई ये थोड़े ना होना चाहिए इंडिया में। इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसने विश्व को बनाया, पृथ्वी को अपने हाथों से मोल्ड करके 2 आदमी ने बनाया, एक तो नेहरू जी थे और एक सोनम वांगचुक।
ये दोनों लोगों ने अपने सोनम वांगचुक क्या करते थे कि मिट्टी मिट्टी गीला करके और उसको मिलाते थे, और नेहरू जी उसको गोल करके पृथ्वी बनाए, और सा उसमें लाइटें जलाकर सूर्य के प्रकाश कैसे होना चाहिए, इस दोनों लोगों ने मिलकर किया था। उतने बड़े साइंटिस्ट, और नेहरू जी की तो पहले से मोदी जी कोसते आ रहे हैं, उनका कोई तवज्जो उनको देते नहीं है। अब देखिए सोनम वांगचुक को भी तवज्जो कोई नहीं दे रहा है। अब मैंने जब आपको बात किया ना कि क्यों ये हुआ? क्यों मैं सनी पाजी का नाम लिया कि सनी पाजी का क्या कनेक्शन है? अब दिल्ली के जैसे ही अनुराग कुमार आए, ये क्या हो गया भाई? सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस के लोग पहुँचे, और चादर, अब वो चादर के पीछे क्या हुआ है मेरे समझ के परे की बात है। मतलब होता है ना कि चादर आदमी को, ये वांटेड में एक सीन होता है कि उसको, वो उसको चादर में लपेट के उसको मार के भाग जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता कौन मारा है। अब वो चादर के पीछे क्या हुआ? ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई चादर से उड़ा के क्यों नहीं जाना था आपको? आप लेके जाते तो ऐसे लेके जा सकते थे। इतना पुलिस, इतना वहाँ पे जो बोलते हैं अर्धसैनिक बल तैनात थी, उसके बावजूद में आपको चादर लगाने की क्या ज़रूरत थी? आप क्या करना चाहते थे? चादर के ओट में आप क्या किए उनके साथ कि वो फटाफट तैयार होके चल दिए? उन्होंने अपोज़ भी नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो चादर का खेल है ना, वो सनी पाजी का सीन याद आता है कि वो कमरे में जाके जो करते हैं उनके साथ, वो कहीं सोनम वांगचुक के साथ तो नहीं हो गए चादर के पीछे, कि वो फटाफट तैयार हो गए, या वो वांटेड वाला सीन तो नहीं हो गया। तो ये ज़बरदस्त कनेक्शन था, ये मेरे समझ के परे की बात है। तो कहते हैं कि अगर आप करना चाहते हैं, और आपको अगर किसी समस्या को ये जंतर-मंतर खाली ही कराना है, तो ये भी तरीका था, ये पहले भी कर सकते, नहीं तो दूसरी जगह आप क्या करते, कुछ ऐसा चीज़ करते कि सारे कॉकरोच उधर चले जाते, खाली उधर उठा ले जाते। वैसे तो गिने-चुने 100 ही वहाँ पे न न रहते हैं, बाकी तो खाने के टाइम पे ही तो कईयों वीडियो है आपको, खाने के टाइम पे लोग चले जाते हैं वहाँ पे। कौन स्पॉन्सर कर रहा है कि ड्राई फ्रूट सुबह नाश्ते में दूध के साथ, जूस के साथ मिल रहा है, दोपहर में अलग खाना है, और वहाँ के लोग नेचुरल कॉल के लिए लोग 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में जाते हैं नेचुरल कॉल में, वो अजीब-अजीब के तो जाके सोता भी है उधर। तो सोनम वांगचुक मुझे लगता है वो चाहते भी होंगे जल्दी से जल्दी यहाँ पे जाओ, क्योंकि कई बार तो बोल चुके हैं कि अगर आपको प्रदर्शन करना है या आपको वो करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये पूरा देखिए, विपक्षी दल भी जान जान रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फेल है। लेकिन अब होता है ना कि मरे हुए आदमी में कितना जान फूँकोगे, तो वो प्रयास कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक चले जाएँगे 2 दिन में। वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता। अब उनकी बीवी बोल रही है कि नहीं, उनकी जान खतरे में है, सफदरजंग से उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल में। उस समय तक उनकी बीवी भी सो रही थी। जब अगर अगर तुम्हारा पति इतना खतरे में, तो नहीं जाने देते उनको प्रदर्शन करने या उनको आम भूख हड़ताल पे। अब तुमको उनकी चिंता भी होने लगी। ये सब मतलब अजीब तरह का, मतलब खिचड़ी पक रहा है, समझ के परे की बात है। कि मतलब अभी बीवी को प्यार भी आ गया, और वो सोनम वांगचुक जो हैं, वो बोल रहा है जी, अभिजीत दीप के पुलिस वाले अगर अपने कैमरा बंद करें तो मैं उनको कुछ खिला मैं क्या खाते थे रात को? तो इस तरह का सब तो चल ही रहा है, 100 में आदमी हैं उधर। अब ये पता चला तो सारे अरविंद केजरीवाल से लेके, और भूपेंद्र यादव भी है, उनको खगेंद्र यादव भी बोल सकते हैं। उनके कई नाम है, भूपेंद्र यादव, खगेंद्र यादव, वो वहाँ पहुँच गए। है तो मतलब पूरा उनको पैदा ही लड़की हो रहे थे, गलती से वो लड़का पैदा हो गए। लेकिन आप देखिए उनकी आवाज़ से लेकर हर चीज़, और इतना निर्लज आदमी, अगर निर्लजता का कहीं भी इनाम दिया जाएगा ना, तो खगेंद्र यादव का नाम पहले आएगा। याद करिए वो दिन जब इनको, मतलब अरविंद केजरीवाल ने मार के इनको बाहर निकाला था। और ये कौन रिज़ॉर्ट है उधर फरीदाबाद के, वहाँ दोनों ये प्रशांत भूषण अनशन पे बैठे थे, 5 आदमी भी नहीं आए। बहुत दुखी हो गए, ये सोच रहे थे कि मैं तो यहाँ बैठूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये बंदा को तो जहाँ पैसा दो, तो अरविंद केजरीवाल समझ गया था कि भाई ये बंदा जो है, ये हमारा लुटिया डुबोएगा, ये यहाँ पे भी अपना एजेंडा चलाने का प्रयास, क्योंकि उसको कीड़ा तो अलग है ना उसको। तो वो चलाने का, तो वो भी पहुँचा, तो सारे लोग पहुँच रहे हैं। एक घटना उनके साथ हो रही है कि भाई
मुझे एक समझ में नहीं आया कि वो गौरव दास है एकदम इतना खुश हो रहा था वो मतलब डिम्पल यादव को देख के कि समझ के परे। एक तो डिम्पल यादव का फैन था, वो छाती खोल के दिखा रहा था फ़ोटो मतलब अखिलेश यादव को कि देखो मेरे छाती पे डिम्पल यादव का फ़ोटो तुमने मिलाने का वादा किया था। अब सोचिए, साला आदमी को पॉलिटिक्स भी कितना भी नपुंसक बना देती है कि उसकी पत्नी का फ़ोटो वो सीने पे लगा है दिल पे और वो बंदा बंदा कुछ कर भी नहीं पा रहा है। आप सोच के देखिए किसी की पत्नी का फ़ोटो अगर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? लेकिन अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल सकते। तो राजनीतिक ना आदमी को ना चाटुकार, नपुंसक ये सब बना के छोड़ देती है। ये वोट की राजनीति ही ऐसी होती है। तो ये उसके बावजूद भी चले गए। पहले आपने देखा होगा कि डिम्पल यादव जब 2-4 साल पहले जब 2019 का चुनाव था उस समय रैली कर रही थी, तो किस तरह से लोगों ने जो समाजवादी पार्टी के लोग ही जो कार्यकर्ता हुटिंग कर रहे थे और क्या उनकी हालत थी, क्या उनको बोलना पड़ा स्टेज पे। लेकिन बोलते हैं ना राजनीति ऐसी ही है। मैंने आज तक देखा है जिसके घर में जो पॉलिटिशियन होता है उसके घर के किचन क्या बेडरूम तक लोग पहुँच जाते हैं। भाभी चाय चाहिए, 4 आदमी यहाँ समोसा चाहिए और घर के हर हर घर के कोने तक घुस जाते हैं। घर की औरतें किस पोज़ीशन में, कैसे हैं, क्या बैठी हैं और जो लेडीज़ हैं, महिलाएँ हैं या बच्चियाँ हैं, उनका कोई फ़िक्र नहीं होता। तो पॉलिटिशियन के घर के मैंने यही देखा है, बाकी बहुत लोग इसको मैनेज करते होंगे तो वो अलग बात है। लेकिन मैंने अपने लेवल से जिस पॉलिटिशियन के घर पे गया हूँ, चाहे मेरे क्षेत्र के हों, तो उनके घर पे ऐसे ही देखा है। कि कोई भी बेडरूम से लेकर किचन तक ऐसा कोई अब बाथरूम ही बचा कि बाथरूम में घुस कर भाभी वो भाभी नहा रही है, भाभी अरे वो कहाँ रखा हुआ है समोसा माँग रहे हैं या बिस्किट का नमकीन किधर है? कुछ लोग आए हुए हैं। अब यही बाकी है, वो पता नहीं कहीं होता होगा तो मुझे नहीं आइडिया। तो वो चीज़ जो सारे लोग वहाँ पे पहुँचे, उसमें जान फूँकने के लिए। अब सवाल ये होता है कि वो तो चला गया, वो राजी से गया कि क्या हुआ पर्दे के पीछे वो तो वही जानता होगा जो सोनम वांगचुक। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अभिजीत दीपक अब करेगा क्या? फ़ोटो लगा के कब तक करेगा? आमरण अनशन तो उसको भी भूख हड़ताल करना पड़ेगा और वो बंदे को तो गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती है, खाना भी उसको टाइम पे चाहिए। उसको पता नहीं कौन-सा कहता है कि बीमारी हो जाती है मुझे। तो ये सब चल रहा है लेकिन अब जो कहानी शुरू हुई ना, जिस तरह से और सोनम वांगचुक को ले जाया गया, वो पूरी तरह से मैं बोल रहा हूँ आप मान के चलिए कि वांटेड का सीन है या वो सनी पाजी वाला सीन मान के चलिए। वो पर्दे के पीछे ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि वो फटाफट बंदा तैयार हो गया होगा कि चलो भाई लेके चलो। एक तो वो अपनी जान का भी फ़िक्र था कि ये जितने सब हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं तो भरपेट खाना और सोचिए निर्लज्जता देखिए, एक आदमी इधर बैठा हुआ है भूख हड़ताल पे और उसके सामने सब खाना खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं। वो बंदे को कैसा लग रहा होगा? अरे इतना तो सेंस दिखा देते उसके दूर जाके खाना खा लेते। नहीं भाई, सब उसके सामने ही करना है। तो वो अंदर से तो इन लोगों को बदुआ ही देता होगा। और देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।